दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी के जनरल 4354 में। आज की कहानी है 100 साल पुराना भूतिया घर की। यह कहानी सुनकर आपको सच में बहुत ज्यादा डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। और आप कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर से कुछ किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच एक 100 साल पुराना घर है। लोग इसे श्रापित हवेली कहते हैं। कहा जाता है कि इस घर में जो भी रहने आया वो कुछ ही दिनों में पागल हो गया या गायब हो गया। एक दिन राहुल और उसकी पत्नी प्रिया ने इस घर को खरीदने का फैसला किया। शहर की भीड़-भाड़ से दूर ये घर उन्हें बेहद खूबसूरत लगा। गांव वालों ने उन्हें कई बार चेताया, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ अंधविश्वास समझा। शुरुआत में सब ठीक था, मगर पहली रात से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के करीब 2 बजे प्रिया की अचानक नींद खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उनके कमरे में खड़ा है, मगर जब उसने इधर-उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। सुबह होते ही उसने राहुल को बताया, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक सपना मानकर टाल दिया। अगली रात राहुल खुद डर के मारे उठ गया। उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आवाजें दीवारों से आ रही थीं। चले जाओ, यह घर तुम्हारा नहीं है। राहुल और प्रिया ने पूरे घर की तलाशी ली। तभी उन्हें एक बंद कमरा दिखा जिसकी चाबी कहीं नहीं मिल रही थी। अगले दिन जब वे गांव के बुजुर्ग से मिले तो उन्होंने बताया, यह कमरा 100 साल से बंद है। इसमें एक औरत को जिंदा दफना दिया गया था। राहुल और प्रिया सन्न रह गए। रात होते ही हवेली में फिर अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। दीवारों पर अचानक खून के निशान उभरने लगे। राहुल को लगा कि शायद यह उनका भ्रम है, मगर जब प्रिया के शरीर पर खुद ब खुद खरोंचों के निशान उभरने लगे तो वे भी डर गए। अचानक बंद कमरा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से एक सड़ी गली लाश की दुर्गंध आने लगी। राहुल का शरीर कांप रहा था। उस काले साए ने उसे जकड़ लिया था और उसकी लाल जलती हुई आंखें सीधे राहुल की आत्मा को चीरती हुई महसूस हो रही थी। प्रिया रो रही थी, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। अचानक हवेली की बत्तियां झपकने लगी और दीवारों पर खून की बूंदें टपकने लगी। राहुल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो साया अब और भी भयानक हो गया था। तभी प्रिया की नजर छत पर पड़ी। एक औरत उलटी लटकी हुई थी, बिना आंखों के। उसके बाल जमीन तक झूल रहे थे और उसके मुंह से गहरी कराहटें निकल रही थी। तुम यहां नहीं रह सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। राहुल और प्रिया किसी तरह उस कमरे से भागकर दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने वही औरत खड़ी थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और आंखों से खून टपक रहा था। उसने राहुल को जोर से पीछे धक्का दिया। राहुल जमीन पर गिर पड़ा और उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। प्रिया ने राहुल को उठाने की कोशिश की, मगर तभी राहुल की आंखें पलटी और उसका शरीर अकड़ने लगा। वो कुछ बुदबुदाने लगा, अब मैं जा नहीं सकता, मैं अब इस हवेली का हिस्सा बन चुका हूं। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना आईना पड़ा था जिसमें राहुल और प्रिया की परछाई कैद थी, बिल्कुल जिंदा इंसानों जैसी। आज भी अगर कोई भी उस हवेली में जाता है तो उसे उस आईने में किसी के हंसने और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या आप भी उस हवेली में जाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी रोमांचक और डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई डरावनी कहानी आए तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।